अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मिशा मुगल। वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। चैनल अगर मेरा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और पूरी वीडियो को वॉच करने के बाद प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। अच्छा जी, आपको पता है कि मैं अपनी डेली की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ और साथ में आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी शेयर कर रही होती हूँ, ख़बरें भी बता रही होती हूँ, जो चीज़ें मुझे पता लगती हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज मैं दे रही होती हूँ कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि किसी चीज़ की तैयारियां चल रही हैं। वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताती रहूँगी कि तैयारियां किस चीज़ की चल रही हैं और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं सदर बाज़ार लाहौर में। सदर बाज़ार जो लाहौर में रहने वाले हैं उनको पता होगा सदर बाज़ार का। तो मैं वहाँ पे हम लोग मोस्टली जाते रहते हैं और आपने मेरे व्लॉग देखे भी होंगे। आपने नहीं देखे तो चले, आज मैं आपको थोड़ा बहुत विज़िट करवाती हूँ। यहाँ पे एक पर्दा मार्केट है जहाँ पे आपको पर्दों के, सोफ़ों के सब कुछ कपड़ा लूज़ फैब्रिक मिलता है और सुनने में आया कि अच्छी प्राइस में मिल जाता है। तो चलें देखते हैं कि अच्छी प्राइस में मिलता है या डबल प्राइस में मिलता है, क्या हिसाब किताब है, कुछ नहीं पता। अच्छा जी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन हम लोग बाज़ार गए थे ना, उस दिन इतनी शदीद की गर्मी थी कि मैं समझ रही थी कि बाज़ार जाना कैंसिल कर देते हैं क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि अच्छा ये देखें हम लोग बाज़ार एंटर हो चुके हैं। ये सदर बाज़ार की बैक साइड पे यहाँ पे आपको हर तरह का कपड़ा मिलेगा, सोफ़ों के लिए और पर्दों के लिए। बेसिकली पर्दा मार्केट बोल देते हैं इसको। अच्छा जी, इस मार्केट में अगर आप लोग आते हैं तो आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, प्राइस की बात करें तो अगर आप लोग यही पर्दे कहीं और मार्केट में लेने जाओगे ना, डिफेंस वाली साइड चले जाओगे, लिबर्टी वाली साइड चली जाओगे, ओरिगा वाली साइड पे चले जाओगे, तो आपको रेट डबल मिलेंगे, मतलब हाई रेट पे ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे उसके हिसाब से कीमतें कम थी। अच्छा, यहाँ पे आपको यूज्ड कपड़ा भी, मतलब यूज्ड पर्दे भी मिल जाएंगे। अगर आपने कहीं बाहर वाली साइड पर डालने हैं तो वो आपको कम पैसों में इस्तेमाल किए हुए बने बनाए पर्दे भी मिल जाएंगे अच्छी कंडीशन में। और बाकी अगर आपने न्यू फैब्रिक लेना है सोफ़ों के लिए, पर्दों के लिए, तब भी आपको ये मार्केट एक दफ़ा विज़िट करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि लाहौर में रहने वाले इस मार्केट में ज़रूर उन्होंने एक आधा दफ़ा या बहुत दफ़ा विज़िट किया होगा। अगर आप लोगों ने इस मार्केट का विज़िट किया हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कारपेट के पीसेस मिल जाते हैं, कारपेट मिल जाते हैं, सेंटर पीस मिल जाते हैं, सोफ़ों के लिए और भी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा जी, हम लोग जिस काम के लिए आए थे हमने पहले आराम से तसल्ली से मार्केट विज़िट किया और जो हमें शॉप अच्छी लगी वहाँ से हमने फैब्रिक उठाया और फिर हम लोग बाहर की तरफ निकले। बाहर भी हमने और भी चीज़ें ख़रीदनी थी, लेकिन जितनी हिम्मत थी उतनी शॉपिंग हो सकी। उसके बाद मेरी तो हिम्मत ख़त्म हो गई थी, बाकी सबकी भी हो गई थी। कुछ 4 घंटे से हम लोग गर्मी में ख्वार हो रहे थे, तो हमने कहा नहीं बस अब आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर किसी दिन आ जाएंगे। जो काम हमने करना था वो हमारा हो चुका हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था वो हमने कर लिया था। बाकी जो थोड़ा बहुत काम था वो हमने कहा फिर किसी दिन आएंगे तो फिर कर लेंगे। चलें जी, अब बात कर लेते हैं आज के टाइटल और थंबनेल पे जो आज मैंने मेंशन किया है उसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता है कि आगे हज की फ़्लाइटें जो हैं वो जा रही हैं पाकिस्तान से और हज शुरू हो चुका हुआ है। तो हज की तैयारियां वहाँ सऊदी अरब में भी हो चुकी हुई हैं शुरू। तो उस पर भी जो आप वहाँ पे अपडेट है वो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ ताकि मेरे ज़रिए बहुत से लोगों का भला हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान से एक हज की फ़्लाइट जा चुकी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता और भी जाएंगी। और सऊदीया में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरी दुनिया जो है ना वो हिल कर रह गई है। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के इक़दाम किए हैं जो कि लोगों को नागवार गुजरे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को तवाफ़ करने से मना कर दिया गया है और हरम पाक को खाली करवा लिया गया है। अब ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया है, ये जब आप तसल्ली और गौर से सुनेंगे तो आप लोगों को भी बाद में लगेगा कि हाँ जो कुछ उन्होंने किया है वो ठीक है और ऐसा सिस्टम होना भी चाहिए। क्योंकि पिछले साल जब लोग वहाँ पे हज पे गए थे, वहाँ पे इतनी शदीद गर्मी थी और इतना ज़्यादा वहाँ पे मैस हुआ था, इतनी ज़्यादा लोग वहाँ पे तवाफ़ करते वक्त, ज़ियारतें करते वक्त, हज की अदायगी करते वक्त काफ़ी लोग शहीद हुए थे और लोगों को गम व गुस्सा भी था। और वहाँ का सारा जो भी कुछ वहाँ मैस हुआ था ना, उसका सारा मलबा मक्का की गवर्नमेंट पे डाला गया था, सऊदीया की हुकूमत पे डाला गया था। तो उस सब से बचने के लिए वहाँ पे ये इक़दाम किए गए हैं कि जिनके पास हज का वीज़ा और हज के लिए परमानेंट होगा सिर्फ वही वहाँ पे हज की अदायगी कर सकेंगे। बाकी लोग जितने भी विदाउट ये चीज़ें लेके, मतलब कुछ होता है ना जो उम्रा की अदायगी करने जाते हैं वो वहीं पे स्टे कर लेते हैं कि हम जो जब हज
स्टार्ट होगा तो हम हज करके वापस आएंगे। अब वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि जिनके पास हज के लिए प्रॉपर एक चीज़ें होंगी, परमानेंट होगा, वो हज करेंगे। जो आगे पीछे के लोग घुस जाते हैं ना बीच में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैस होता है, वो अब नहीं होगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हरम पाक को खाली करवा लिया गया है, वहाँ पे हज अदा नहीं होगा, क़यामत की निशानियाँ आ गई हैं, ये है वो है। काफ़ी इस चीज़ों को लेकर ना न्यूज़ बन रही है। तो सिर्फ हरम पाक को उन लोगों के लिए खाली किया गया है, उन लोगों से खाली करवा लिया गया है जिनके पास उम्रे का वीज़ा है, जो उम्रे की नीयत से गए हैं और जिन्होंने उम्रा अदा कर लिया है, वो उम्रा अदा करके वापस आएँ और बस ख़त्म। जिनके पास हज के लिए परमिट है, जिन्होंने 14-14 लाख रुपया भरा हुआ है, पूरी ज़ियारतों का भरा हुआ है, वो वहाँ पे रुकें, हज अदा करें सुकून से, तसल्ली से, कोई मैस ना क्रिएट होगा। तो इस बारी ये सिस्टम वहाँ पे उन्होंने रखा है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सिस्टम है, ऐसा होना चाहिए। और सऊदीया ने इस सब पे बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिया है, बल्कि जो इस सब पे अमल नहीं करेगा, जो उम्रे के वीज़े पे हज भी अदा करेगा, उसको सख्त जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तानी कोई 70-80 लाख रुपया जुर्माना अदा करना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, उसको बाकायदा वो जेल में भी डालेंगे। और अगर उनका मूड हुआ तो वो वहाँ पे उसको बंदे को या उस फैमिली को बैन भी कर देंगे कि आपने इतने साल दोबारा वापस यहाँ नहीं आना, आपकी सज़ा है। तो मुझे लगता है फिर ही लोग हटेंगे, वरना तो आपको पता है कि जब भी हज शुरू होते हैं इतना ज़्यादा वहाँ पे मैस हो जाता है। लोग हज की नीयत से जाते हैं, उल्टा वहाँ पे वो नुकसान उठाते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ गंवा कर वापस आ जाते हैं। तो ये सिस्टम वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उठाया और ऐसा होना भी चाहिए, और हमें भी इन चीज़ों को समझना चाहिए, ना कि उल्टी सीधी खबरों को फैलाना चाहिए। तो बस आज का व्लॉग, आज की इन्फॉर्मेशन इतनी सी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाज़ार से वापस आने के बाद रात में हमने बनाई थी बिरयानी, और मुझे बिरयानी में आलू बहुत पसंद है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आलू वाली बिरयानी, मतलब बिरयानी में आलू किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं अपने लिए स्पेशल डालती हूँ। और बिरयानी की रेसिपी भी मेरे आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो ज़रूर विज़िट करें। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।